उत्तर पूर्वी जिले की बात करें तो देखने में आ रहा है कि सत्यदेव चौधरी जी को, जो कि पहले मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफ़ी पदों पे रह चुके हैं, युवा नेता है, इनको मंत्री पद पर मनोनीत किया गया है। सत्यदेव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिले के अंदर मंत्री पद। ये जो मुझे मेरे पार्टी नेतृत्व ने जो ये दायित्व दिया है, तो मैं अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जी। और हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जहाँ पे हर कोई व्यक्ति, बल्कि पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ भी, और हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जहाँ पे पोषित किया जाता है और विभिन्न दायित्वों से हमें सुसज्जित किया जाता है जी। तो ऐसी पार्टी के हम सदस्य हैं। मैं इसको बहुत गर्व का विषय अपने लिए मानता हूँ। मंत्री पद आपको मिला है, किस किस का धन्यवाद देना चाहेंगे? मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सबका धन्यवाद है, पूरे संगठन का, जो संगठन के हमारे लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी लोगों ने दरअसल क्या है कि जब एक व्यक्ति काम करता है पार्टी के अंदर तो एक टीम होती है। जैसे मैं मौजपुर मंडल का अध्यक्ष था तो मेरे मंडल की टीम, मेरी सीलमपुर विधानसभा की टीम और हमारे पूरा जिला, और सभी का सहयोग रहा इसमें। और ये तो खुश है? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चुनौती 2022 रहने वाली है? 2022 की तो कोई चुनौती हम चुनौती मानते ही नहीं। जिस प्रकार के काम ही सरकार कर रही है, तो केजरीवाल की सरकार को तो जनता वैसे ही पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो कहीं धरातल पे है भी नहीं जी। तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे पार्षद सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से हम जीत के आएंगे दोबारा। लेकिन बात करें, दुर्गेश पाठक प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, रोजाना कलई खोलने में लगे रहते हैं निगम पार्षदों की, एमसीडी की। वो बात आपकी ठीक है, जो उनको दायित्व मिला है वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और वो विपक्ष में है तो उनको करना भी चाहिए। लेकिन ये उसे एक व्यक्ति के नाम से ऐसा कोई पार्टी में फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्टी जीत जाएगी या हमारी पे कोई दिक्कत है। हमारे अनन्य पार्षद, हमारे जोन चेयरमैन, हमारे मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हमारे सारे निगम पार्षद धरातल पे हैं, सड़कों पे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो और अनर्गल मीडिया में इस तरह के भाषण देने से, जैसे आपने नाम दिया दुर्गेश जी का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता पे। जनता काम देखती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो काम कर रही है भाजपा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समर्पित है लोगों के प्रति और काम कर रही है। आने वाला समय देखने में आ रहा है कि दिन प्रतिदिन तेज होता जाएगा चुनाव को लेते हुए, तो तैयार कमर कसी हुई है पूरी आप लोगों बिल्कुल, ने? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समिति तक, हर बूथ तक, हर बूथ के पंच परमेश्वर तक पूरी तरह से कमर कसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी निगम का चुनाव क्या, सारे चुनाव आगे जीती रही है, क्योंकि हमारा तो अपना जो कांग्रेस है वो अपना अस्तित्व ही खो चुकी है और आम आदमी पार्टी के जो कृत्य हैं, जो लोगों के बीच में ध्यान में आ रहा है उनको, तो उस हिसाब से तो भारतीय मुकाबला तो आम आदमी पार्टी से ही होना है दिल्ली में। मुकाबला क्या, हमें तो सेवा करनी है, तो कोई मुकाबला नहीं है। चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, सेवा करेंगे, उसमें तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। किस तरीके से अब संगठन को और आप लोग खड़ा करने वाले हैं और मजबूती के साथ? और मजबूती से, पहले से भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है और आगे उत्तर पूर्वी जिला वैसे भी दिल्ली का नंबर 1 जिला रहा है संख्यात्मक रूप से भी और संगठनात्मक रूप से भी, तो उसको और अधिक मजबूत करने का प्रयास रहेगा। और जहाँ तक भी हमसे भी कोशिश होगी, मेरे निजी दायित्व से भी लेकर के, और हमारे पूरे ज़िले के अंदर जो टीम बनी है बहुत अच्छी सकारात्मक टीम है। हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत अच्छी से हमें मैनेज रखते हैं और बहुत अच्छे संघर्ष के साथ और अपनी सूझबूझ के साथ और मेहनत के साथ हमारा जिला फिर से दिल्ली में नंबर 1 रहेगा। जिले की बात करें तो बहुत देर, आपको नहीं लगता बहुत टाइम लगा दिया देखो, सारी घोषणा होते घोषणा होने में कोई विशेष समय नहीं लगा। अभी तो लगभग पिछले 2 महीने के आसपास ही हुआ है जिला अध्यक्ष जी बने। टीम में चयन करना पड़ता है और सभी को संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक भूमिका होती है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा विशेष समय नहीं लगा है और जल्दी हमारे मोर्चे तक के सभी दायित्व भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, तो उसमें तो इतना समय तो लगना स्वाभाविक है। सत्यदेव जी, वहीं कोरोना काल भी चल रहा है दिल्ली के अंदर इस समय। कुल मिला के दिल्ली सरकार ने आत्मनिर्भर बना दिया है और कोई देखने लेने वाला नहीं है उनके लिए। जनता के लिए क्या कहेंगे विशेष? दिल्ली सरकार के लिए कहूँगा, पहली बात तो मैं, दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है। केजरीवाल जी का तो इतना बड़ा प्रयास है इस कोरोना को रोकने में, और जो उन्होंने अब जो ट्रम्प कार्ड खेला है, मुझे लगता है 500 का चालान 2000 रुपये किया है, तो इससे कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा। ये जो उनकी जुमलेबाजी है ना,
कि 500 रुपये में तो कोरोना बढ़ रहा था और 2000 रुपये चलान होते के साथ ही कोरोना खत्म हो जाएगा। जो धरातल पे बातें नहीं है। अरे आप बात कर रहे हो कि एक शादी के अंदर 50 लोग इकट्ठे होंगे, आपको ये नहीं पता कि धरातल पे बातें क्या है। बिल्कुल ठीक बात। कोई एक 100 गज का मैरिज होम है, उसके अंदर भी 50 लोग इकट्ठे होंगे और किसी ने फार्म हाउस बुक कर रखा है 5 एकड़ का, क्या उसमें भी 50 लोग इकट्ठे होंगे। बिल्कुल। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? बर्बाद कर दिया। आप सिर्फ एक ऑफिस में बैठ करके और अपनी बातों को जनता के ऊपर थोप रहे हैं जी। आपको ये नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने कह दिया शादी के अंदर 50 आदमी, अरे क्या मतलब 50 आदमी शादी हो जाएगी जी। आप ये मान के चलो शादी के अंदर एक हलवाई भी होता है, क्या आप उसको भी गिनेंगे? बिल्कुल। एक बैंड बाजे वाले को भी गिनेंगे? वेटर को क्या जो वेटर है उसको भी गिना जाएगा? कितने लोग आएंगे? टेंट वाले भी हैं। क्या सिर्फ लड़का और लड़की शादी कर देंगे? बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो मेरा मानना इसके अंदर ये है कि हाँ जरूर हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए जी। 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन केवल 50 लोगों की सीमा। लोग समझदार हैं। जब आप एक आग्रह करते हैं कि हेलमेट लगाने से हमारी सुरक्षा, तो लोगों को ये भी पता है कि अगर हम किसी जगह हम शादी कर रहे हैं तो लड़की वाले को भी पता है, लड़के वाले को भी पता है कि हमें है अपना खाना समय से चालू करना है, लोग आते रहें, लोग जाते रहें। लेकिन इस तरह की जो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं ना 50 लोग, और जो सरकार की दादागिरी चल रही है, 50 लोग नहीं है, मैं कहता हूं जी एक समय पे आप 30 ही लोग कीजिए जी। लेकिन कम से कम अगर 5 घंटे शादी चलती है तो 150-200 आदमी तो आएगा जाएगा ना। बिल्कुल। तो और 2 गज की दूरी का आप पालन कीजिए। और ये तो कोई विशेष व्यवस्था नहीं हुई ना, आपने क्या किया 50 लोगों का। अब सुनने में ये आ रहा है कि बाजारों को भी बंद करने का इन्होंने कहा है। ये तो बिल्कुल जो है इनकी हिटलर शाही चलती है। बाजारों को बंद करने के लिए आदेश और फरमान जारी कर दिए जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि जो है हमें दिल्ली के अंदर वर्गीकरण के आधार पर बंद करना चाहिए। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, एक व्यापारी का दर्द सरकार नहीं समझ रही है। व्यापारी ही समझेगा, आम पब्लिक समझेगा। आप इवन ऑड के आधार पे दुकानों कैसे खोल सकते हैं जी? आपको चाहिए कि एक दिन पेंट की दुकानें खुलें जी, वो अगले दिन बंद रहें, उस दिन बिजली की दुकानें खुलें जी, तो तीसरे दिन किसी और चीज की दुकानें खुलें, ताकि एक सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल ठीक। आज की मार्केट एक प्रतिस्पर्धा का दौर है, उसके अंदर क्या है पड़ोस पड़ोस में दुकानें होती हैं जी। और क्या भगीरथ पैलेस मार्केट में क्या मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि आज मुझे मान लिया भगीरथ पैलेस मार्केट जाना है और मुझे इलेक्ट्रॉनिक का एक आइटम खरीदना है, तो क्या मुझे पता होगा कि वो दुकान खुली होगी या नहीं खुली होगी? दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। इनकी जो नीतियां हैं ये खुद अपनी बंदरबाट में लगे हुए हैं, बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। इनका फरमान ये जारी कर देते हैं और उसके बाद इनको खुद महसूस होता है कि गलती है। अब ये जिस प्रकार से चालानों को बढ़ा देना, इवन ओड के आधार पे दुकान खोलना, कैटेगरी वाइज ना करना, इसका सिस्टम होता है कैटेगरी वाइज दुकान खोले। मैं आपको उदाहरण दे रहा था, बीच में रह गया जी। भगीरथ पैलेस में मैं जाता हूँ एक बिजली का आइटम खरीदने, तो मुझे तो ध्यान में नहीं है ना कि आज वो दुकान खुली है या नहीं खुली। मैं आज भी जाऊँगा, आज वो दुकान कम मतलब बंद मिले। कल जब मैं जाऊँगा तो वो दुकान खुली मिलेगी, तो मेरे चक्कर कितने लगे? 2। सोशल स्टैंडिंग जो है वो घटने की जगह बढ़ गई ना। बिल्कुल। मैं आज भी गया और मैं कल भी गया। तो अगर मुझे पता होगा कि आज मुझे पूरी दिल्ली में बिजली का सामान मिलेगा नहीं, जो हार्डवेयर या मकानों से संबंधित सामान होगा मिलेगा नहीं, आज के दिन केवल कपड़ा मिलेगा, आज के दिन केवल घड़ियां मिलेंगी, तो मैं आज केवल उस मंशा से जाऊंगा, अगले दिन मैं उस दूसरी मंशा से जाऊंगा। तो ये चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। और मोदी जी के प्रयास से दिल्ली के अंदर जो राशन व्यवस्था भी की गई, उसमें भी इन्होंने घपलेबाजी करी। इनके कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े रहे, उन्होंने और ज़्यादा अव्यवस्था को वहाँ फैलाया। ठीक है जी। सत्यदेव जी, छठ पूजा है, क्या शुभकामना देंगे? छठ पूजा पूरे देश के लिए एक आस्था का पर्व है और हमारे यहाँ पे जो हमारे पूर्वांचल के बिहार के भाई लोग हैं, बहनें हैं, वो सब इस छठ पूजा के पर्व को मनाते आए हैं और दिल्ली के अंदर भी ये पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इसको मनाया जाना चाहिए और आज के डेट में हर आदमी समझदार है। तो इस तरह से जो प्रतिबंध का जो इसमें किया गया है, तो उसे मैं नहीं मानता कि ठीक है। उसको हम लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सकते थे, लेकिन किसी भी त्योहार के ऊपर प्रतिबंध लगाना ये ठीक नहीं है, ये आस्था के प्रति खिलवाड़ है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि ईद तो मनाई जाती है, मगर हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें ईद भी उतनी प्यारी है जितनी प्यारी हमें दिवाली है। और सारे ही धर्म और सारे ही त्यौहार बहुत अच्छे हैं और सबको वो मनाने चाहिए। लेकिन अगर एक देश एक समस्या से जूझ रहा है, कोरोना काल ये चल रहा है, अगर इसके अंदर थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग रख के त्यौहार भी बन जाता है और जान भी बच जाती है, तो हम मानते हैं कि वो सबसे अच्छा है। और ऐसा ही देश के नागरिकों को भी पालन करना चाहिए। और सारी जो सरकारें होती हैं, सरकारें बनती हैं सर्वजन हिताय के लिए। अगर सर्वजन हिताय होगा तभी तो हम सरकार के ऊपर वो करेंगे। लेकिन अगर सरकार हिटलर शाही करेगी
तो जन आंदोलन होना तो स्वाभाविक है।